एक्सरसाइज 9.1 के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस थे जितना मैंने पढ़ा चुका है उसके आगे के क्वेश्चंस में हम आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। बेटा आप एनसीईआरटी बुक के जो चैप्टर 9.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 10 को आप रीड करिए। मैं आपके साथ यहाँ पर रीड करके बता रही हूँ। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों, सोच लीजिए यहाँ पर एक सड़क है, ठीक है, ये एक सड़क है, इसकी चौड़ाई क्या है 80 मीटर। तो हम मान लेते हैं कि ये BD एक सड़क है और इसकी चौड़ाई पूरा यहाँ से लेके यहाँ, ये क्या है 80 मीटर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। सड़क के दोनों ये और ये दो खंबे लगे हुए हैं दोनों, और जिसकी लंबाई क्या है समान है, दोनों का जो लंबाई है वो क्या है समान है। तो दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन हो। सोच लीजिए एक बीचों बीच कोई बिंदु C है, ठीक है, ये जो सड़क है BD उसमें दो खंबे दोनों किनारे, मतलब B पे खंबा बना हुआ है, इसको लिखते हैं AB, और यहाँ पर एक खंबा है ये DE, ठीक है, और इसके बीचों बीच एक बिंदु दिया हुआ है C, और यहाँ से अगर हम इधर के खंबे को देखते हैं तो इसका उन्नयन कोण क्या बनता है, इसका उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री। और यहाँ खड़े होकर अगर हम ये वाले खंबे को देखते हैं तो इसका उन्नयन कोण कितना बनता है 30 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ देख रहा है तो 60 डिग्री बन रहा है, और यहाँ से यहाँ देख रहा है तो 30 डिग्री बन रहा है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमें BC और DC इसकी दूरी ज्ञात करनी है और खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं बेटा, माना खंभा AB, खंभे की ऊंचाई AB बराबर H मीटर, ठीक है। हम मान लेते हैं कि खंभे की ऊंचाई AB बराबर क्या है H मीटर। अगर AB H मीटर होगा तो क्योंकि ये दोनों जो खंभे हैं, ये खंभा और खंभा ED बोले या DD बोले, दोनों क्या है समान है ना, दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दोनों खंभे क्या है समान है। तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए AB बराबर DE बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों की लंबाई बराबर है, इसका मतलब H मीटर दी हमने। अगर एक की लंबाई H मीटर है तो दूसरे की भी क्या होगी H मीटर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम सारी चीजों को देते पढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि जैसे कि इन दोनों के बीच की दूरी BD दिया है 80 मीटर, तो हम मान लेते हैं अगर ये BD यहाँ पर हम मान लेते हैं BC का क्या है X, तथा माना BC बराबर X मीटर। अगर BC X है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 80 मीटर है, और BC X है तो इसकी क्या हो जाएगी, अगर 80 में से मैं X माइनस कर दूं तो यहाँ की निकल जाएगी 80 माइनस X। तथा CD बराबर 80 माइनस X हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें दे देंगे। हमारा जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण देखिए, उन्नयन कोण क्या बन रहा है, आप देख सकते हो उन्नयन कोण क्या बन रहा है ACB या BCA, B ACB इक्वल टू 60 डिग्री, तथा ECD इक्वल टू 30 डिग्री।
ये सारा कुछ हमारा दिया हुआ है। ये दोनों चीजें क्या है, ये दिया हुआ है। अब हम समकोण त्रिभुज ABC, हम समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AB अपॉन BC, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, tan, लंब बटे आधार tan हो जाएगा, तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन BC। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, और AB हमको h दिया हुआ है और BC कितना दिया हुआ है, x। AB दिया है h और ये हमारा आ गया, यहां पर हम लिख सकते हैं x√3। ये किसका मान दे दिया, h, ठीक है, हम h मान लेंगे। उसके बाद आप देखिए AB का मान मैंने यहाँ निकाला है। आप चाहे तो AB का मान निकाल सकते हैं, AB का मान अगर नहीं रखना चाहे तो आप AB का मान नहीं भी ले सकते हैं। हमने फिलहाल अभी मैं यहाँ पर AB का मान नहीं रख रही हूँ, ठीक है। तो AB का मान आ गया x√3। आप देखिए पुनः समकोण त्रिभुज EDC में लंब बटे आधार आप क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू ED अपॉन CD। अब यहाँ पे tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, और यहाँ ED का मान तो अभी दे दिया, ED की जगह ED ही रखे रहते हैं। और CD का वैल्यू कितना हुआ, देखिए CD का वैल्यू यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, AD - x, हम इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं AD - x, या फिर इसका 0 गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा ED की वैल्यू क्या आ जाएगी, AD - x बाय √3। ये हमारा CD का मान आ गया AD - x बाय √3। अब चूंकि देखिए हमारा AB और ED दोनों क्या है, इक्वल है। AB इक्वल टू DE, ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों का ये दिया हुआ है। इसका मतलब इसका मान कितना आया है, इसका मान आया है AB का मान कितना है, x√3, ये दोनों का मान भी क्या होगा, इक्वल होगा, AD - x अपॉन √3। इसका यहाँ इधर गुणा करेंगे बेटा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे √3 3x यहाँ आ जाएगा, 3x इक्वल टू AD - x, या इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x इक्वल टू 80, या x इक्वल टू आ जाएगा 20। x का मान आ गया 20। हमने x किसे माना था, हमने x माना था BC को और CD को हमने, तो देखिए यहां पर हम बोल सकते हैं कि अतः खंभे AB बराबर क्या हो जाएगा, AB का मान अभी क्या निकाला था हमने, x√3, है ना। तो x की जगह x का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 20√3। 20√3 क्या आ जाएगा, ये खंभे की ऊंचाई, खंभे AB की ऊंचाई आ जाएगी 20√3। तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू किसके है, DE इक्वल टू क्या आ जाएगा 20√3। यहां लिख सकते हो अतः खंभे की ऊंचाई 20√3 मीटर होगा। हमें
खंबे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला था, हमने खंबे की ऊंचाई फाइंड आउट कर लिया, कितना 20√3 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है बिंदु से दोनों खंभों के बीच की दूरी। तो यहाँ क्या निकाल सकते हैं, BC इक्वल टू क्या था, x था, और x का मान क्या था, क्या है अपना 20। तो BC का मान हो गया 20 मीटर, और CD का क्या है, तथा CD का मान कितना था 80 माइनस x। तो 80 मतलब 80 लिखा और x की जगह 20 लिखा, तो कितना आ गया 60 मीटर। तो दोनों जो खंबे से पहले खंबे AB की दूरी कितना आ गया 20 मीटर, और खंबा C से बिंदु C से खंबा DD की दूरी कितना आ गया 60 मीटर। यहाँ लिख सकते हो, अतः बिंदु C से खंबे AB की दूरी 20 मीटर तथा DE की दूरी 60 मीटर हो। तो ये हमारा बिंदु C से खंबा AB की दूरी कितना निकल गया 20 मीटर, और बिंदु C से DE की दूरी कितना निकल गया 60 मीटर। तो इस प्रकार हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने इसका दूरी फाइंड आउट कर लिया, हमने खंबे की ऊंचाई भी हमने फाइंड आउट किया। खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई अपनी 20√3 मीटर। ठीक है, तो अगर AB में 20√3 मीटर है तो इसका मतलब DE का भी 20√3 मीटर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो कंप्लीट हो। देन क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 मैं रीड कर रही हूँ। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर में एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक भवन जो है बेटा, वो सोच लीजिए यहाँ पर एक भवन बनाया हुआ है, यहाँ एक भवन दिया हुआ है, यहाँ एक भवन है, इसका जो पूरी ऊंचाई क्या है वो क्या है 7 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर एक टावर है, यहाँ पर एक टावर है, टावर का ऊंचाई ये लोग टावर BC क्या है हमारा टावर, BC हमारा टावर है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये केबल टावर है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल रहा है कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण ये क्या है 60 डिग्री। ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यहीं से भवन के ऊपर से अगर हम इसके शिखर को देखते हैं, टावर के शिखर को, तो 60 डिग्री बनता है, और अगर टावर के सबसे नीचे वाले पाद को देखते हैं तो ये कितना बनता है बेटा 45 डिग्री। ठीक है, इसको मिला देते हैं, ये भी हमारा हो गया 45 डिग्री। चूंकि देखिए अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपका जो AD है, AD और B दोनों क्या होगा इक्वल। अगर ये 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा 7 मीटर। यहाँ पे लिखोगे दिया है भवन की ऊंचाई AD बराबर 7। तो AD बराबर, ये दोनों क्या है इक्वल है, तो हम AD बराबर 7 मीटर हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या दिया हुआ है, हमें AB का मान पता नहीं है। ठीक है, अब क्या है हमारा अवनमन उन्नयन कोण EDC, उन्नयन कोण EDC, ये देखो EDC, और क्या दिया है
तथा अवनमन कोण देखिए अवनमन कोण क्या बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है DEB या BDE। हम इसे लिख सकते हैं VADB, सॉरी या हम इसे लिख सकते हैं कि DBA या इक्वल टू एंगल DBA इक्वल टू 45। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण के दोनों ओर बना कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो हम इसको अपन EDB, ये हो गया हमारा EDB, या हम इसको लिख दें कि DBA, ये दोनों क्या हो सकता है 45 डिग्री। पुनः समकोण त्रिभुज, ये सारा कुछ हमारा दिया है। अब हम समकोण त्रिभुज क्या लेते हैं, देखिए हम समकोण त्रिभुज लेते हैं CED, अतः समकोण त्रिभुज EEC में देखिए यहाँ पे ये क्या है CE, CE क्या है लंब है, और ये क्या है DE, DE आधार है, और लंब बटे आधार क्या होता है tan डिग्री। तो tan यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री बेटा। पहले हम ये वाला कोण लेते हैं, उसके बाद हम ऊपर वाला कोण लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लेते हैं, हम लेते हैं ऐसे समकोण त्रिभुज DBA। DBA में क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री, क्योंकि क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है AD है और आधार क्या है AB है। AD का मान दिया गया है 7 और AB का मान हमें नहीं दिया है, AB का मान हमको फाइंड आउट करना है। और tan 45 डिग्री का मान होता है 8, या फिर यहाँ से हमको मिल जाएगा AB इक्वल टू 7 मीटर। ये हमें AB का मान प्राप्त हो गया। AB का मान क्या प्राप्त हो गया 7 मीटर। और अगर ये 7 मीटर है दैट मीन्स उसकी ये सामने वाले समांतर रेखा है, तो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा 7 मीटर। अब हम समकोण त्रिभुज, अब हम क्या करते हैं, अब हम समकोण त्रिभुज लेते हैं DEC, और कितना डिग्री 60 डिग्री। पुनः समकोण त्रिभुज DEC में फिर लंब क्या है हमारा C, tan यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री का, और ये हो गया हमारा CE अपॉन DE। तो C का मान हमें पता नहीं है, हम C की जगह C रखें, और D क्योंकि AB इक्वल टू क्या है D, तो अगर AB 7 मीटर आया तो इसको हम D की जगह 7 लिख सकते हैं। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो इस तरह हमें C का मान क्या प्राप्त हो गया, C का मान प्राप्त हो गया 7√3 मीटर। ये हमारा C का मान है। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमें टावर की ऊंचाई टोटल क्या है BC है, इसका मान मुझे पता है, मैंने अभी C फाइंड आउट किया। C कितना है हमारा 7√3 मीटर। यहाँ लिखोगे अतः टावर की ऊंचाई BC इक्वल टू, BC को मैं क्या लिख सकती हूँ, BC को मैं लिख सकती हूँ BE प्लस CE। मैंने BE का मान कितना निकाला था 7, और C का मान यहाँ से कितना है 7√3। यहाँ से अगर मैंने 7 कॉमन निकाला 1 प्लस √3 सेंटीमीटर, तो सॉरी मीटर। तो इस तरह मुझे टावर की ऊंचाई 7 √1 प्लस √3 मीटर प्राप्त हुआ।
तो आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 12 बताया है। नेक्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे।